आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि है तो थाई बट इंडियन वेडिंग पर बेस है, जो कि इसे सबसे अलग बना देती है, जहां हमें कॉमेडी रोमांस के साथ साथ देसी तड़का भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए चलिए बिना देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई गई जिसको उसकी फ्रेंड ने एक वीडियो सेंड की, जिसके अंदर बताया जाने लगा कि जो भी लोग लेट नाइट वर्क करते हैं उन्हें भूत ले जाते हैं। इसलिए ये सुन वो लड़की डर ही रही थी कि तभी अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी। साथ ही पीछे से अजीब आवाजें भी आ रही थी, इसलिए उस लड़की ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे एक डांसिंग भूत भी दिख रहा है जो कि उसी की तरफ बढ़ने लगा। इसलिए वो लड़की जल्दी से भागकर अपनी कार में बैठ गई। एंड अब इससे पहले कि कार स्टार्ट कर यहाँ से जा पाती कि तभी उसको कार में दूसरा भूत दिखा। इसलिए ये देख वो काफी जोर से चिल्लाने लगी कि तभी हमें बताया गया कि ये सब एक प्रैंक है। यानी बेला नाम की हमारी फीमेल लीड, जो कि एक वेडिंग प्लानर है, वो ये सब उस लड़की के प्रपोजल के लिए करा रही है। इसलिए बोली कि अब बस आपकी गर्लफ्रेंड के बाहर आते ही आपको उसे प्रपोज कर देना है। लेकिन सब उल्टा हुआ। यानी वो लड़की जैसे तैसे भूत को किक मार कर बाहर आई तो तब उसने अपने बॉयफ्रेंड को तो नोटिस नहीं किया, बल्कि जब भाग रही थी कि तभी एक टुक टुक से टकरा कर काफी दूर जाके गिरी। तो ये देख सभी लोग शॉक रह गए। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि बेला अपने उन्हीं दोनों दोस्त यानी जैन और ऑफी के साथ है, जो कि घोस्ट बनने की एक्टिंग कर रहे थे। एंड देन वीडियो देखते हुए बताने लगी कि उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने हॉस्पिटल में प्रपोज तो कर दिया है, पर इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारे हॉस्पिटल बिल्स हमें पे करने पड़े। तो तब जैन बोली कम से कम वो लड़की जिंदा तो है, पर अगर हमारा बिजनेस ऐसा ही चलता रहा तो हम तीनों बहुत जल्द रोड पर आ जाएंगे। कि तभी जैन को उसकी इंडियन फ्रेंड की कॉल आई, जिसने उसे एक काम का ऑफर दिया। तो ये सुन वो डायरेक्ट बेला और ऑफी के साथ इंडिया पहुंच गई, जहां हम उसकी इंडियन फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है छवि, जो कि वो भी एक वेडिंग प्लानर है। इसलिए बताती है कि मेरे पास टोटल 4 वेडिंग्स के ऑफर आए हुए हैं, इसलिए मुझे डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, जिस वजह से एक इंडियन वेडिंग का ऑफर मैं तुम तीनों को दे रही हूँ, क्योंकि वो थाईलैंड में है। तो ये सुन बेला बोली लेकिन हमें तो एक्सपीरियंस नहीं कि इंडियन वेडिंग में क्या क्या करना होता है। तो तब छवि ने बताया कि सिंपल है, यानी सिर्फ मेहंदी, संगीत और फेरे ही होते हैं, जो तुम इजीली करवा लोगी। बट बेला को अब भी डाउट था कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं। तो इस पर छवि ने जब जैसे बताया कि पर तुम तीनों को लाखों में प्रॉफिट होगा, तो ये सुन वो तुरंत मान गई कि हाँ हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो तब पीछे से उसके दोस्त बोले कि सच में ये पैसों के पीछे पागल है। वेल अब हमें इन चारों को इंडियन फूड खाते हुए दिखाया गया, जहां ऑफी पागल हो रहा था, कभी गुलाब जामुन खा खाकर, तो कभी जलेबी, तो कभी समोसा खाकर, क्योंकि उसे ये तीनों चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो वहीं बेला ने पूछा कि क्या तुम हमें कुछ आइडियाज दे सकती हो अबाउट इंडियन वेडिंग। तो तब वो कहती है बिल्कुल, यानी मैं तुम्हें पहले की इंडियन वेडिंग्स वीडियो भेज दूंगी हेल्प के लिए, साथ ही कॉल पर भी कनेक्ट रहूंगी। तो ये सुन बेला खुश हो गई, लेकिन जब जैसी उसने ग्रूम एंड ब्राइड की फोटो देखी तो तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिसकी शादी का उसे ऑर्डर मिला है वो और कोई नहीं बल्कि बेला का एक्स बॉयफ्रेंड अरुण है। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब हमें बेला के साथ उसकी दूसरी टीम मेंबर दिखाई गई, जिसका नाम है कैटी, जिसे इधर की उधर करना पसंद है। इसलिए पूछने लगी तुम्हारे इंडियन एक्स बॉयफ्रेंड अरुण से कहाँ मिली थी। तो ये सुन बेला के दोनों दोस्त यानी जैन और ऑफी डांस करते हुए उसे पूरी स्टोरी बताने लगे कि एक्चुअली बेला और अरुण यूके में मिले थे, जहाँ बेला रेस्टोरेंट में काम करती थी एंड अरुण कस्टमर था। फिर बस होना क्या था, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे, काफी सारे प्लेसेस पर घूमे भी, बट आफ्टर 1 ईयर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ये सुन बेला काफी ज्यादा जोर से चिल्लाई और फिर अब बताती है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि अरुण ने इतनी जल्दी दूसरी भी ढूंढ ली, यानी फेसबुक पर तो उसने ऐसा कुछ पोस्ट भी नहीं कर रखा। तो तब उसके दोस्त बोले कि क्या तुम अभी भी अपने एक्स पर नजर रखती हो। तो ये सुन वो मुकरने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर दोबारा से चिल्लाती है कि तभी हम यहाँ एक ड्रीम सीन देखते हैं कि जैसे अरुण एंड बेला शादी कर रहे हो, जहाँ दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब जैसी बेला अपने सेंस में आई तो कहने लगी कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम ब्रेकअप कर चुके हैं। एंड कहाँ है तुम्हारी रिसेंट गर्लफ्रेंड जिससे तुम शादी करने वाले हो। अरुण ने इशारा कर बताया कि तुम्हारे पीछे।
तो फिर तब अरुण की गर्लफ्रेंड मोनिका आगे बढ़ी और फिर काफी ज्यादा बुरी तरह बेला को मारने लगी। बट ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, इसलिए बेला को यकीन नहीं आया कि क्या मैं अब भी आफ्टर ब्रेकअप ऐसा ड्रीम देख सकती हूँ। और फिर वो सब सामान देखने लगी जिसमें बेला और अरुण की डेटिंग मेमोरीज हैं। इसका मतलब बेला आज भी थोड़ा बहुत अरुण को मिस करती है, मगर फिर बाद में उसने खुद को समझाया कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। वेल अब हम आफ्टर 1 मंथ का सीन देखते हैं जहाँ बेला अरुण के वेलकम के लिए खड़ी थी। फिर जब जैसे अरुण कार से बाहर आया तो तब वो बेला को देख काफी ज्यादा खुश और फ्रेंडली हुआ, ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी अरुण की गर्लफ्रेंड मोनिका भी बाहर आई तो तब उसे ये सब देखते ही रह गए। इनफैक्ट ऑफी तो ये तक कह गया कि अगर मैं अरुण की जगह होता तो मैं भी मोनिका को ही सिलेक्ट करता। तो ये सुन बेला उससे चुप होने का कहने लगी। बाय द वे मोनिका अच्छे से बेला से मिली क्योंकि अरुण ने उसे ये बताया है कि बेला उसकी दोस्त है जो कि काफी अच्छी है। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम देखते हैं अरुण एंड मोनिका जो कि आराम से बीच पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो तब बेला इन दोनों को खुश देख जेलस होने लगी, इसलिए उसके दोस्त ने उसका मजाक बनाया कि तुम अभी तक अरुण को भुला नहीं पाई हो। इसलिए जब बेला ने अपने रूम आकर सोचा कि मैं क्यों बार बार अरुण के बारे में सोच रही हूँ या फिर उसे देख रही हूँ, कि तभी ये सब सोचते सोचते वो सो गई। और जब जैसे सुबह उठी तो उसे एक बैड न्यूज मिली। एक्चुअली वेडिंग फोटोग्राफर का काफी बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए ये तीनों काफी ज्यादा परेशान हुए कि अब हम न्यू फोटोग्राफर कहाँ से लाएंगे क्योंकि इस टाइम एक भी फ्री नहीं एंड ठीक 1 बजे प्री वेडिंग फोटो शूट है। तो तब उसके दोस्तों ने समझाया कि तुम्हें अपने सेकंड एक्स बॉयफ्रेंड से हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि अब सिर्फ वही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। तो ये सुन बेला परेशान हो जाती है, जिसके बाद अब हमें यहाँ बेला का सेकंड एक्स बॉयफ्रेंड दिखाया गया जिसका नाम है टिम, जो कि मैजिक ट्रिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था पर एक भी उससे अच्छे से हो नहीं रही थी। इसलिए बच्चे उदास हुए, साथ ही उसे हैरानी से देखने लगे। लेकिन जब जैसे टिम की नज़र बेला पर गई तो ये देख वो डर के मारे भागने लगा, यानी एक बॉक्स के अंदर घुस गया, जिसके अंदर जब जैसी बेला भी घुसी तो तब उसे पता चला कि टिम तो यहाँ है ही नहीं, यानी वो पीछे के रास्ते से भाग रहा है। इसलिए बेला ने जैसे तैसे भागकर टिम का रास्ता रोका, इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज प्री वेडिंग फोटोशूट करवा दो वरना मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। बट टिम साफ इनकार कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना क्योंकि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। कि तभी यहाँ वही अंकल आए जो कि टिम से मैजिक शो करा रहे थे, इसलिए बोले कि कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बच्चों को तुम्हारा मैजिक पसंद नहीं आया। तो ये सुन बेला हंसने लगी और फिर दोबारा टिम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मान जाओ। तो तब टिम ने पहले तो ध्यान से बेला को घूरा और फिर उसे इग्नोर कर यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन एंड बेला परेशान है कि अब आखिर हम कहाँ से दूसरा फोटोग्राफर लाएंगे। कि तभी एंट्री हुई किम की, जो कि फुल स्वैग यानी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए यहाँ आ रहा है। तो तब बेला भी उसे बस देखती ही रह गई, मगर तभी बेचारे टिम का पैर फिसला और वो काफी बुरी तरह नीचे जा गिरा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्री वेडिंग फोटो शूट शुरू किया गया, जहां टिम ने बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक किए यानी एकदम प्रोफेशनल वे में। जिसके बाद अरुण एंड मोनिका अपना इंटरव्यू देते हैं कि वो कैसे कैसे एक दूसरे से मिले, जिनकी लव स्टोरी सुन बेला को वॉमिट आने लगी कि ये दोनों कितना फेक रहे हैं। इसलिए वो जब जैसी भागी रही थी कि तभी एक डोर से टकराकर वहीं गिर गई, जिसको फिर अरुण ने उठाया ये बोलकर कि तुम आज भी बदली नहीं, यानी सेम पहले जैसी ही हो। वेल नेक्स्ट सीन में टिम यहाँ से जाने लगा और बेला से बोला कि मुझे आज के दिन का पे कर दो। तो तब वो कहती है कि नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, यानी अभी और भी फंक्शंस बाकी हैं जिनका तुम्हें फोटोशूट करना है, इसलिए तुम्हें पूरी शादी तक यहाँ रुकना ही होगा। तो ये सुन टिम मना करने लगा कि नहीं, मुझे तुम्हारी एक्स की वेडिंग देखने या फिर उसका फोटोशूट करने का कोई शौक नहीं। तो ये सुन बेला हैरान हुई कि 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि अरुण मेरा एक्स है। तो तब उसने कैटी की तरफ इशारा कर बताया कि मुझे उस लेडी ने बताया है। तो तब बेला कैटी पर गुस्सा करने लगी, लेकिन जब जैसे दोबारा टिम को मनाने लगती है ये बोलकर कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगी। तो तब टिम कहने लगा कि मुझे तुम्हारे प्रॉमिसेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, यानी पहले भी तुम काफ़ी प्रॉमिस तोड़ चुकी हो। तो तब बेला सॉरी करने लग जाती है। टिम चिढ़कर बोला कि ओ अच्छा, तुम्हें अब सॉरी बोलना याद आ रहा है क्योंकि तुम्हें अब मुझसे काम है इसलिए, वरना जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तब तुम मेरे पास आई तक नहीं। तुम सच में बहुत मीन हो, इसलिए अरुण ने भी तुम्हें छोड़ा होगा और अब वो किसी और से शादी कर रहा है। तो ये सुन बेला का दिल टूट गया, इसलिए वो टिम से जाने का कह देती है।
टिम भी अफसोस करने लगा कि नहीं, मुझे इतना सब नहीं कहना था। लेकिन तभी बेला पीछे से आई और फिर गुस्से से जोरदार किक मारकर टिम को पानी में फेंक देती है। बेचारा टिम चिल्लाने लगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, इसलिए फिर मजबूरन बेला को ही पानी में कूदकर उसे बचाकर बाहर लाना पड़ा। कि तभी अरुण भी यहाँ आ गया, ये बोलते हुए कि ओ नो, क्या तुम्हारा एक्स मर रहा है। तो ये सुन बेला दोबारा से हैरान रह गई कि अब तुम्हें किसने इस बारे में बताया कि टिम मेरा एक्स है। तो तब वो भी कैटी की तरफ इशारा कर बताने लगा कि उस लेडी ने, जो कि छुप रही है। तो तब बेला और ज़्यादा गुस्सा करने लगी, मगर फिर तभी बताती है कि टिम मेरा एक्स नहीं बल्कि रिसेंट बॉयफ्रेंड है, यानी हम दोनों एक दूसरे को फिर से डेट कर रहे हैं। तो ये सुन अरुण थोड़ा सरप्राइज रह गया, मगर फिर बेला को कांग्रेट्स कर वहां से चला जाता है। वेल अब टिम को फाइनली होश आया, जो कि सरप्राइज था कि तुमने अरुण से झूठ क्यों कहा। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि मैं बस उसे थोड़ा शॉक करना चाहती थी, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं अभी भी उसकी याद में सिंगल हूँ। कि तभी ऑफी आया, जिसने एक बैड न्यूज़ दी कि स्वॉर्ड फाइटिंग शो वाले जिनको गेस्ट के वेलकम के लिए आना था, उनका एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि जो वैन फोटोग्राफर की बाइक से टकराई थी वो उन्हीं की थी, जो कि मरे तो नहीं हैं, बस उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। इसलिए अब हम शो के लिए लोग कहाँ से लाएं। तो तब बेला एक बार फिर टिम को देखने लगी ताकि उससे हेल्प मांग सके। दूसरी तरफ सभी इंडियन गेस्ट वेडिंग के लिए आ गए, जिनका बेला ने वेलकम किया और फिर वेलकम शो दिखाने ले आई, जो कि और कोई नहीं बल्कि टिम कर रहा है, यानी कि वो ये करने के लिए मान गया था। पर जब जैसी शो के दौरान उसकी तलवार उड़ते हुए बेला की तरफ जाने लगी, इसलिए सभी लोग ये सब देख शॉक रह गए। मगर तभी टिम ने बेला के पास आकर उससे बचा लिया और फिर काफ़ी ज़्यादा प्यार से बेला को देखने लगा, क्योंकि भले ही वो पहले बेला से नफरत कर रहा था, लेकिन अब शायद वो फिर से बेला को पसंद करने लगा है। इसलिए ये सब देख अरुण थोड़ा सा जेलस हुआ एंड बाकी सबको लगा कि ये भी शो का ही पार्ट था, इसलिए वो सभी क्लैपिंग करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में टिम बेला के पास आया ये पूछने कि मैं कौन से रूम में सोऊं, यानी मुझे तो सोने के लिए किसी ने कोई रूम दिया ही नहीं। तो तब बेला नीचे काउंटर पर आई एंड रूम का पूछने लगी, तो तब उसे पता चला कि सब रूम्स फुल हो चुके हैं। कि तभी मोनिका के पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, जो कि बोलने लगे कि तुम दोनों तो मैरिड कपल हो ना, तो फिर सेपरेट रूम क्यों ले रहे हो। तो ये सुन बेला हैरान रह गई कि आपसे ऐसा किसने बोला कि हम मैरिड हैं। तो तब ये दोनों भी कैटी का ही नाम लेने लगे। कि तभी अरुण एंड मोनिका ये दोनों भी यहाँ आ गए, जिस वजह से बेला के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचता टिम के साथ एक ही रूम में रहने के अलावा, ताकि इन दोनों की पोल ना खुल जाए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अरुण एंड मोनिका जब साथ में थे, तो तब मोनिका वार्न करने लगी कि वैसे अब हम दोनों मैरिड होने वाले हैं, इसलिए फिर तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं बोलूँगी, यानी किसी भी दूसरी लड़की से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखोगे। तो ये सुन वो थोड़ा शॉक रह गया कि क्या शादी के बाद ऐसा होता है। और वहीं दूसरी तरफ टिम, जो कि बेला के रूम में है, एंड जब पूछने लगा कि वैसे तुमने अभी तक अरुण पर से गिव अप क्यों नहीं किया। तो ये सुन बेला कुछ सोचने लगी। तो वहीं अरुण अपने लैपटॉप में बेला की ऑल वीडियोस देख रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जहां अरुण ने बेला को बॉल पर कुछ ड्रॉ करके दिया था, इसलिए प्रेजेंट में ये सब याद कर वो उदास होने लगा। तो वहीं दिखाया जाता है कि बेला के पास अभी भी अरुण की दी हुई बॉल है। और फिर जब जैसी वो सोई तो उसे एक ड्रीम आया कि जैसे वो बीच साइड बैठी है सैड होकर, तो तब उसके पास टिम आकर बैठा एंड बताने लगा कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ वापस से रहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुशी मिलती है। तो ये सुन बेला शॉक रह गई और जब जैसी उठी तो तब टिम ठीक उसके सामने था, इसलिए पूछने लग जाती है कि कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। जिस पर टिम पूछने लगा कि क्यों, यानी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। तो ये सुन बेला डायरेक्ट टिम को रूम से बाहर ले आई, उसे यहाँ से भगाने के लिए। एंड जब टिम से लड़ ही रही थी कि तभी अरुण एंड मोनिका ये दोनों भी यहाँ आ गए, जिनसे टिम पूछने लगा कि क्या आप दोनों कल रात अच्छे से सो पाए। वो बोलते हैं कि हाँ। तो तब टिम बताने लगा कि पर हम दोनों नहीं, और फिर बार बार बेला को किस करने लग जाता है, जिसको ऐसा करने से बेला मना कर भी रही थी पर वो मानता नहीं, इसलिए अरुण को ये सब देख अच्छा नहीं लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम मेहंदी फंक्शन देखते हैं, जहां सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साथ ही वॉइस ओवर में बेला थाई ऑडियंस को मेहंदी रस्म के बारे में बताती है। और फिर जब जैसी नोटिस करती है कि अरुण मोनिका को देखते हुए स्माइल कर रहा है, तो ये सब बेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी वो जेलस होने लगी। तो वहीं बेला को जेलस देख टिम को अच्छा नहीं लगता कि ये कैसे अभी तक अरुण को भुला नहीं पा रही है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में अरुण के फादर जो कि हॉर्स देखने आए तो तब उनसे बातों बातों में बेला ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आपकी वाइफ आपके लिए सही इंसान है। तो तब वो बोले कि मुझे विस्पर ऑफ गॉड ने बताया, यानी जब कोई इंसान तुम्हारे लिए सही होगा ये बात तुम्हें खुद ब खुद फील हो जाएगी। तो ये सुन वो हैरान रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में स्टार्ट हुआ संगीत, जहाँ पहले अरुण एंड मोनिका सभी के सामने डांस करते हैं और फिर जब जैसे इनके डांस के बाद टिम एंड बेला देसी लुक में आए तो तब सभी लोग इन दोनों को देखते ही रह गए, क्योंकि ये दोनों वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। एंड देन दिल खोलकर डांस करने लगे, वो भी हिंदी सॉन्ग पर, जहां टिम ठीक एक इंडियन हीरो की तरह परफॉर्म कर रहा था, जो कि सच में काफ़ी रेयर बात है थाई के फेमस एक्टर ब्राइट यानी टिम को इंडियन लुक में देखना। लेकिन जब जैसी डांस के दौरान बेला अरुण की गोद में गिरी तो तब टिम उसे खींचकर अपने पास ले गया और फिर खुद बेला को गिरा कर अपनी बाहों में ले लेता है। एंड देन ये सभी दोबारा से संगीत पार्टी एंजॉय करने लगे, जहां साफ दिख रहा था कि जैसे अब अरुण को भी वापस से बेला थोड़ी बहुत पसंद आने लगी हो, इसलिए दोनों ही हीरो ने एक साथ उसे गिरने से बचाया। पर जब जैसी पार्टी एंड हुई तो पता चला कि अरुण के फादर को हार्ट अटैक आ गया है, जिनको टिम ने बचाया सीपीआर देकर। तो तब जाकर सभी लोग वापस से खुश हुए। वेल अब दिखाया जाता है कि जब टिम अकेला बैठा था तो तब बेला उसके पास आई और थैंक्स करने लगी अरुण के फादर की जान बचाने के लिए। तो ये सुन टिम खुश हो ही रहा था। एंड अब इससे पहले कि बेला से अपनी दिल की बात कह पाता, मगर तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो गई। जैन ने आकर बताया कि ये ब्लैक आउट है, इसलिए चलो हम सभी गेस्ट को टॉर्च दे देते हैं। तो तब बेला उसके साथ चली गई और फिर सबीर के रूम्स के बाहर आकर उन्हें टॉर्च देने लग जाती है। पर जब जैसे ही वो अरुण के रूम के बाहर आई तो तब अरुण उसे अपने साथ अंदर ले गया, जहाँ ये दोनों ड्रिंक कर ही रहे थे कि तभी एक ऑलिव उसके गले में फंस गया, जिसको बाहर निकलवाने में अरुण ने बेला की हेल्प कराई और फिर फाइनली ऑलिव बाहर निकल गया। पर अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे इसलिए बेला अनकंफर्टेबल होने लगी, पर अरुण ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि बोला कि मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज से हैं, जिस वजह से मुझे ये लगने लगा था कि हम दोनों कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। पर आई थिंक ये मेरी बेवकूफ़ी थी, यानी मैं फिर से तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और फिर जब जैसी बेला को किस करने ही वाला था मगर तभी रुक गया, यानी उसे खुद फील होने लगा कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, यानी ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन तभी लाइट आई और रिवील हुआ कि मोनिका भी यहीं थी, जो कि अब टूट चुकी है। इसलिए बोलने लगी कि मैं वेट कर रही थी कि तुम कब मुझे बताओगे कि बेला तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि एक्स है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चीट करोगे, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स में अब भी सिर्फ यही है। अरुण एंड बेला हैरान रह गए मोनिका को देखकर, इसलिए अरुण बोला कि प्लीज़ मुझे सारी बात एक्सप्लेन करने दो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। पर मोनिका अरुण की एक नहीं सुनती, बल्कि सब कुछ ख़त्म कर वहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे पीछे अरुण भी गया एंड बेला भी। फिर जब जैसे ये सभी बाहर आए तो तब इन्हें भागता देख टिम भी इनके पीछे पीछे भागने लगा, यानी सिचुएशन यहाँ ये दिखाई जाती है कि अरुण मोनिका के पीछे है, बेला अरुण के और टिम बेला के। वेल फाइनली मोनिका बाहर आकर ट्रक में बैठ गई तो तब अरुण उस पर चढ़ गया, ये कहते हुए कि प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुन लो। पर वो सुनती नहीं, बल्कि ट्रक स्टार्ट कर देती है। बट वो तब भी ट्रक पे से उतरा नहीं, बल्कि बेला भी पीछे से ट्रक पे चढ़ गई। यानी अब सिचुएशन ये है कि अरुण एंड बेला की जान खतरे में है, मोनिका को सब एक्सप्लेन करने के चक्कर में। साथ ही टिम भी इन सभी के पीछे पीछे गया। अरुण रास्ते में मोनिका को बहुत समझाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और पहले पूरी बात तो सुन लो, लेकिन वो मान नहीं रही थी कि तभी सामने से एक दूसरा ट्रक आया, जिस वजह से उसने ब्रेक मारा एंड देन अरुण काफ़ी दूर जा गिरा। मोनिका को लगा कि शायद ये मर चुका है, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि अरुण ने मोनिका के पैर पकड़ लिए, ये कहते हुए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, यानी मैं बस कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया था, बट ट्रस्ट मी मेरा ट्रू लव सिर्फ तुम हो। तो तब वो कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतना सब देखने के बाद तुम्हारे पास वापस आऊँ। यानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम शादी मुझसे करने वाले हो और रोमांस अपनी एक्स के साथ कर रहे हो।
तो तब अरुण कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं कि वो सब मुझसे गलती से हुआ। बट मोनिका उसकी एक नहीं सुनती बल्कि वहाँ से जाने लगी। तो तब बेला सामने आई ये बोलते हुए कि माना कि पहले मैं खुद ऐसा चाहती थी कि अरुण मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन अभी जब वो मुझे किस करने वाला था तो तब खुद ही रुक गया था, क्योंकि उसके दिल में अब मैं नहीं बल्कि सिर्फ तुम हो। एंड तुम खुद देखो कि वो अभी सिर्फ तुम्हारे खातिर कार पर था, जबकि उसे पता था कि ऐसा करने से वो मर भी सकता है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें फिल्मी लग रही होंगी, पर अरुण सच में सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा मोनिका। एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से ये सब हुआ। तो तब मोनिका कुछ नहीं कहती है बल्कि बस चुपचाप यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे दोबारा से अरुण जाने वाला होता है, मगर बेला उसे रोक लेती है ये बोलकर कि मोनिका को सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें बेला को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया गया, जिन्हें भी उसने पूरा मैटर बता दिया। और फिर तभी उसने वो बॉल निकाली जो कि उसे अरुण ने दी थी, पर अब क्योंकि वो अरुण को भुलाना चाहती है, यानी उसकी किसी भी याद को अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए जोर से बॉल को दूर फेंक देती है, जो कि डायरेक्ट कैटी को जा लगी, जिसने बेला की पर्सनल लाइफ के बारे में इधर से उधर उड़ाया था। इसलिए बेला ये सब देख कहती है कि चलो फाइनली एक काम तो ठीक हुआ। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरी बारात रेडी है, पर ये सब बारात लेकर नहीं जा रहे क्योंकि अभी तक मोनिका की साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसलिए सभी को लगने लगा कि अब बस शादी कैंसिल ही समझो। लेकिन तभी जैन एंड ऑफी भागते हुए यहाँ आए ये बताने की मोनिका मान चुकी है। तो ये सुन वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और फिर ज़ोरों शोरों के साथ बारात को लेकर जाने लगे। और फिर फाइनली स्टार्ट हुए फेरे, यानी यहाँ पहले दूल्हे का वेलकम किया गया एंड देन मोनिका अपनी एक अलग एंट्री के साथ आई, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो खुश है। तो वहीं बेला भी ये सब देख खुश होने लगी क्योंकि फाइनली उसने इंडियन वेडिंग ऑर्डर पूरा कर दिया। तो तब बेला को हैप्पी देख टिम भी मुस्कुराने लगा। जिसके बाद अब हमें ब्राइड एंड ग्रूम की मंडप तक की वॉक दिखाई जाती है, जहां पहुंचने के बाद ये दोनों फेरे लेने लगे एंड देन अरुण ने मोनिका की मांग में सिंदूर भरा, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो कभी उसे नाराज नहीं करेगा बल्कि ऑलवेज सिर्फ खुश रखेगा। तो ये सुन वो खुश होने लगी। लेकिन वही बेला जब जैसी नोटिस करती है कि अरे टिम कहाँ गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई कि तभी उसे टिम का वॉइस मैसेज आया, जिसमें वो बताता है कि मैं यहाँ पैसों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया था, क्योंकि शायद अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, इसलिए मैंने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया तुम्हारे साथ ही मैं ये देखकर भी खुश हूँ कि तुम अरुण पे से मूव ऑन कर चुकी हो, इसलिए अब मेरी बारी है तुम पर से मूव ऑन करने की। मैं विश करता हूँ कि तुम बहुत जल्द अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो और उसके साथ ऑलवेज हैप्पी रहो। तो तब प्रेजेंट में ये सब सुन बेला के होश उड़ गए, इसलिए वो जल्दी भागती हुई बाहर आई, जहाँ बाइक या स्कूटी तो थी नहीं बल्कि सिर्फ हॉर्स था। इसलिए बेला बिना देरी करे उसी पर सवार होकर टिम को रोकने चली जाती है और फिर उसने फाइनली टिम को रोक भी लिया। टिम हैरानी से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तब वो जवाब देती है कि मुझे अपना विस्पर ऑफ गॉड मिल चुका है, यानी मैं समझ चुकी हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो, जिसने ऑलवेज मेरी हेल्प कराई, मेरे बारे में सोचा एंड हमेशा मेरी फिक्र की, फिर चाहे वो कोई भी कंडीशन या सिचुएशन क्यों ना हो। इसलिए क्या तुम वापस से मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो? तो ये सुन टिम मुस्कुराने लगा, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चांस को मिस कर दूंगा वापस से तुम्हें अपना बनाने का? और फिर तभी तुरंत यस कर देता है। तो ये सुन बेला बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि फाइनली इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल चुका है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।